आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शॉर्टेड विद एग्जाम्पल से समझाऊंगी, जिससे आप समझ पाएँ वेरी इजी ट्रिक के साथ। तीसरा, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पहचान पता होना चाहिए कि वाक्य अंत में क्या आएगा। चुका है, चुके हैं, लिया है, ली है आदि शब्द वाक्य अंत में आते हैं। सिर्फ इतने से हम पहचान लेंगे कि स्टूडेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी किसी वाक्य अंत में चुका है, लिया है, दिया है या ई की मात्रा के साथ है शब्द है तो वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब स्टूडेंट इसमें आपको समझना क्या है, रूल 1, आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी मिलेंगी और रूल्स भी मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा आपके माइंड में ध्यान करना होगा। तो रूल 1 है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स के क्या है, हैज और हैव है। हैज का प्रयोग कब होगा, सिंगुलर नाउन्स ही सी इट के साथ, ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन्स और ही सी इट क्या हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। और एक होते हैं हमारे प्लूरल नाउन, एंड तथा आई वी दे यू, इसके साथ आप हैव का प्रयोग करोगे। रूल 1 हो गया। रूल 2 में क्या है, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे। अब इसमें मैं आपको अफर्मेटिव में समझाती हूँ, जैसे कि राम अपना काम समाप्त कर चुका है। अब इस बात को देखिए, यहाँ पे लिखा है कर चुका है, जब चुका है शब्द आ रहा है तो कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट तो सबसे पहले जो बनाने का तरीका होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपके क्या आएंगी, या तो है जा सकता है या है, कोई सी भी एक आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें याद करना है शॉर्ट ट्रिक, यानी सब्जेक्ट हैज प्लस में से कोई भी एक आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट होता है, पहला जो शब्द होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, तो राम लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, राम। अब हेल्पिंग वर्ब लानी है हमें। हेल्पिंग राम क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन्स है, तो ये राम के हिसाब से क्या आएगा, हैज आएगा। यहाँ पे आपने हैज लगा दिया, ठीक है, हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब कहाँ होती है हमारे यहाँ पे। अब समाप्त कर चुका की इंग्लिश क्या आएगी, फिनिश, फिनिश्ड, ठीक है, समाप्त कर चुका। अब प्लस ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, इतना, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। अब राम, राम के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी, हिज, हिज वर्क, ठीक। राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क बन गया। अब मैं किताब खरीद चुका हूं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे बिल्कुल इसी के नियम के अनुसार, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई। अब हेल्पिंग वर्ब लानी है, आई के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे, हैव। खरीद चुका हूं, तो इसमें क्या आएगी, बाई। अब बाई की थर्ड फॉर्म है बाई, बाउट, बाउट, तो यहाँ पे आएगा बाउट। आई हैव बाउट द बुक, ओके। अब इसका नेगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं, यानी अफर्मेटिव आपने समझ लिया प्रेजेंट परफेक्ट में। अब नेगेटिव समझिए इसका, कि वह नहीं सो चुका है। अब ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। सबसे पहले वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे या तो हैज आएगा या हैव, प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, अब सब्जेक्ट ढूंढना है हमें। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, तो यहाँ पे आप ले आइए ही, ठीक है, वह नहीं सो चुका है, ठीक है, ही आ गया। अब यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लानी, ही के हिसाब से क्या आएगा, हैज आएगा, हैज नॉट। यहाँ तो बिल्कुल हम फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं, ही हैज नॉट। अब सोने की क्या, स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म में स्लेप्ट, स्लेप्ट, ओके। अब नेक्स्ट, वे खाना नहीं पका चुके हैं। अब इसमें सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या, वे, तो आप लिखेंगे दे। दे के हिसाब से क्या आएगा, हैव। नॉट, पकाने की क्या है, कुक, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, कुक्ड। अब क्या है, खाना, खाना की क्या आएगी, कुक्ड द फूड,
ओके, मैं इस पुस्तक को नहीं दोहरा चुका हूँ। अब मैं आएगा सबसे पहले आई के साथ क्या आएगा, हैव, नो। अब दोहराने की है रिवाइज्ड, थर्ड फॉर्म है ये रिवाइज्ड इस पुस्तक को, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है ये ऑब्जेक्ट। इस पुस्तक के लिए आएगा दिस बुक। ओके, अब एक बार फिर समझ लीजिए। अब जैसे हमें इसमें सब्जेक्ट छापना था तो हमने क्या, ही क्या था हमारा सब्जेक्ट, ठीक। सो चुका ये है हमारा वर्ब, ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं। अब इसमें वे हमारा क्या है सब्जेक्ट, ठीक। पका चुके हैं ऑब्जेक्ट, खाना क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पका चुके क्या है हमारा वर्ब। वे खाना नहीं पका चुके हैं, वे सब सब्जेक्ट हो गया, पका चुके आपके वर्ब है, और खाना ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने बनाया था दे हैव नॉट कुक द फूड। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव पार्ट सीखिए आप, ठीक है। अब तो इंट्रोगेटिव में भी स्टूडेंट दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो हमारे क्या से शुरू होने वाले होते हैं और क्या कब कैसे बीच में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव में बेसिक से हमारे दो रूल बन जाते हैं। तो फर्स्ट रूल आपका इसमें इंट्रोगेटिव में आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें रूल क्या है कि सबसे पहले आपको क्या लाना है, तो क्या की जो स्पेलिंग है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लाना है आपको। क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, ठीक है। राम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले आपको निकालनी है तो वो क्या आएगा, हैज हैव वाले सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो राम के हिसाब से क्या आएगा हैज। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हैज, कैपिटल में हैज राम, ठीक है। अब हैज राम बना दिया। अब उसके बाद हैज भी आ गया, राम भी आ गया। अब क्या हमें वर्ब लेनी है, तो जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है हमारी गॉन, थर्ड फॉर्म, हैज राम गॉन, कहाँ स्कूल, टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अपना पाठ दोहरा चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं शब्द है, ठीक है, मैं सब्जेक्ट है, तो मैं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग जो हमें बाहर निकालनी है, हमने यहाँ पे दिखा रखा है, तो है क्या आएगा, हैव आएगा, कैपिटल लेटर से लिखेंगे हैव आई। दोहराने की क्या है, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड अपना पाठ, मैं के साथ अपने की इंग्लिश क्या आती है, माई लेसन, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य मध्य में क्या, क्यों आदि शब्द आए। यानी मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोगेटिव है दो तरह से होता है, एक तो क्या से शुरू होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं। अगर वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं तो उनमें हम इन्हीं की इंग्लिश लाते हैं, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले रूल याद करना होगा। देखो अब कहाँ शब्द क्या है हमारा, प्रश्नवाचक शब्द है ये, और वाक्य मध्य में आया है, तो इसके लिए पहले आप फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे फॉर्मूला हम क्या है कि इन्हीं की इंग्लिश लाते हैं। तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर, वेयर क्या हो जाएगी, वेयर, ठीक है। अब वेयर, वेयर के बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, ही, तो वेयर, वेयर, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे फिर हैज आ जाएगा, वेयर हैज ही। यानी पहले हम क्या लाए, क्वेश्चन मार्क में क्या है, प्रश्न वाच में कहाँ शब्द, वेयर हैज ही, तो थोड़ा दूर लिख देती हूँ, वेयर हैज ही। पहुंच चुका है, पहुंचने की इंग्लिश क्या है, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड, रीच्ड क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो फॉर्मूला बनाना था, सबसे पहले क्या था हमारे पास, कहाँ की इंग्लिश लाए, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसे बनाना है कि वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं दिखा चुका है,
तो धीरे धीरे बनाएंगे स्टूडेंट, आप घबराए नहीं। तो पहले वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं दिखा चुका है। क्यों शब्द की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, वाई। ओके, यहाँ पे वह शब्द है तो पहले हेल्पिंग वर्ब ले आइए, हैज, ही। ठीक है, दिखाने की क्या है, सो, लेकिन ये तो नेगेटिव भी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक, अब दिखाने की इंग्लिश क्या आती है, सो। सो की थर्ड फॉर्म होती है सॉन, तो SHOWN, सॉन अपना गृह कार्य, वह के साथ अपने की इंग्लिश आती है हिज होमवर्क। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब आपके ये बिल्कुल समझ में आए होंगे और आप एक दो बार इसका रिवाइज करें तो आपको अच्छे से पक्के समझ में आ जाएंगे। ओके।